इस वेब सीरीज में जब आपको कबीर के एम का मतलब पता चलता है तो साथ में एक कहानी सामने आती है। साधारण सी कहानी है और खबरों में पहले भी आप ये कहानी पढ़ चुके हैं। निर्भर करता है कि आप इस कहानी से कितना समझ पाते हैं। तो 10 दिन के 10 वीडियो चैलेंज में आज पाताल लोक चलें। अगर आप भी फिल्मों के दीवाने हैं और सिनेमा हॉल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं और आपको आदत है कि बड़ी स्क्रीन में फिल्में देख सकें, तो अपनी ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन से ज़्यादा बेहतर फिल्में अब आपके मोबाइल और लैपटॉप पर अमेजन वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। वरुण धवन, राजकुमार राव, विकी कौशल सरीखे बॉलीवुड को कई नाम हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज की खूब तारीफ की है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज को मस्ट वॉच वेब सीरीज और किसी ने इसे अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज करार दिया है। इसकी कहानी क्या है? हाथीराम पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका जूनियर बॉस बनकर उसके थाने में ही आ गया है। घर में जवान होता बेटा हाथ से निकल रहा है। पत्नी हर वक्त पूछती रहती है प्रमोशन मिला क्या। आउटर जमुना पार थाने का इंस्पेक्टर बड़ी शिद्दत से अपने करियर की चिंता में एक बेहतर केस की तलाश कर रहा है और चाहता है कि कब इस पाताल लोक से पीछा छूटे। पाताल लोक की जो व्याख्या इस वेब सीरीज में हाथीराम ने की है, वह कहता है कि ये सारी जानकारी तो शास्त्रों में है, लेकिन मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पर था। इस वेब सीरीज में कई ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में जगह बना लेती हैं। सीरीज खत्म होती है, सारे सवाल आपको परेशान करते हैं और इस पाताल लोक के और गहराई तक ले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। एक सेलिब्रिटी टीवी एंकर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश करते 4 लोग पकड़े जाते हैं। ये हाई प्रोफाइल मामला इस बार हाथीराम के हिस्से आता है और इस उलझी हुई डोर को सुलझाने में लग जाता है। साथी के रूप में उसे अंसारी का साथ मिलता है जो उसके ही डिपार्टमेंट में है और जल्दी ही बड़ा अफसर बनने वाला है। वे संजीव को क्यों मारना चाहते थे, कौन इसके पीछे है, जानने के लिए पूरी सीरीज जो 9 एपिसोड की है आपको देखनी चाहिए। इस वक्त वेब सीरीज में पुलिस वालों का दौर है। याद कीजिए, जब बाहुबली फिल्म हिट हो गई थी तो कई ऐसी फिल्में जो ऐतिहासिक फिल्में बनाने की कोशिश हुई थी। पुलिस वालों का ट्रेंड अभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। सीक्रेट गेम्स का लीड कैरेक्टर इंस्पेक्टर था जिसे खुद को साबित करना था। हाथीराम को भी खुद को साबित करना है। हंड्रेड्स में लारा दत्ता भी एक पुलिस का किरदार निभा रही हैं और ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि उन्हें भी खुद को साबित करना है। पाताल लोक सुदीप शर्मा द्वारा लिखी गई इस वेब सीरीज में कई बातें हैं जो आप पर असर करेंगी। हालांकि इस वेब सीरीज को लेकर विवाद भी खूब चल रहा है, लेकिन उन विवादों से पहले उन शब्दों के चलन पर भी चर्चा करनी होगी जिसे लेकर विवाद चल रहा है। मुझे इस वक्त मंटो की वो लाइन याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज जैसा है उसे वैसा ही क्यों न दिखाया जाए। पाताल लोक का निर्देशन अविनाश अरुण और प्रेषित राय ने किया है। लेखक ने जो सोचकर इसे लिखा है उसे और विस्तार दिया गया है। प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है। लेखक और निर्देशक का काम और निखारा है इस सीरीज की एडिटर संयुक्ता कजा ने। उनकी एडिटिंग कहानी को और धार देती है, उत्सुकता बनाए रखती है। जयदीप अहलावत लीड रोल में है और कहना होगा कि इस मौके का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया है। कैरेक्टर रोल में तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन लीड रोल में वे पूरे आत्मविश्वास से भरे नजर आए। नीरज का भी एक काबिल कलाकार हैं और सेलिब्रिटी टीवी पत्रकार की भूमिका में उन्होंने शानदार काम किया है। उन्हें कम संवाद मिले, लेकिन कई बार उन्होंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से वो सारी बातें कह दी जो दर्शकों तक पहुंच गई। गुलपनाग, अभिषेक बनर्जी, स्वास्तिका मुखर्जी, इशवाक सिंह, विपिन शर्मा, आकाश खुराना, राजेश शर्मा सहित सारे कलाकारों ने अपने अभिनय की छाप इस वेब सीरीज में छोड़ी है और अपने अभिनय के दम पर इस वेब सीरीज को और आगे लेकर जा रहे हैं। सिस्टम को हम सड़ा गला मानते हैं, जबकि वो सिस्टम ओवर आइलिंग किया हुआ बढ़िया तंत्र है जिसका पुर्जा जानता है कि उसे क्या करना है और जो पुर्जा काम का नहीं होता फौरन बदल दिया जाता है। एक डीसीपी के पद पर बैठा व्यक्ति अपने जूनियर कर्मचारी को ये लाइन कहता है। ये लाइन बताती है कि सिस्टम की क्या स्थिति है। इस सीरीज में हुए विवादों की भी बात कर लेते हैं। मुस्लिमों को लेकर पूर्वाग्रह जो समाज में पहले से है, कुत्ते का नाम सावित्री रखा जाना जिस पर अलग बवाल मचा है, नेपाली इस सीरीज से अलग नाराज है। कुछ शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्ति चल रही है, आप देख ही रहे होंगे।
पुलिस, राजनीति, अपराध, गरीब का दर्द दिखाती इस सीरीज में चौथे स्तंभ यानी मीडिया के भी कान पकड़ने की कोशिश की गई है। कैसे मीडिया अपने मूल काम को भूलकर टीआरपी का खेल खेलती है, फेक न्यूज को एक विषय बनाकर पूरी जानकारी देने का दावा करने वाले चैनल कैसे जानते बुझते फेक न्यूज फैलाते हैं। इस सीरीज में पंजाब में चल रहे जातिवाद, उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक दांवपेच और गुंडागर्दी के साथ बच्चों के साथ अनैतिक संबंधों को भी दिखाया गया है। इन सबको देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। जो इस विषय की गहराई को समझ पाए वो समझ सके, लेकिन जिन्हें समाज में कोई बुराई नजर नहीं आती और जिन्हें खासकर ये लगता है कि वो इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही बिगड़ जाएंगे, उन्हें कई शब्दों पर आपत्ति है और कई चीजों पर आपत्ति है। इन विवादों के बीच शो की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा के घर एक लीगल नोटिस भी पहुंच चुका है। लॉयर गिल्ड मेंबर के सदस्य वकील वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने एक लीगल नोटिस भेजा है। क्या है इस नोटिस में? आरोप है कि सीरीज में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे गोरखा समुदाय का अपमान हुआ है। पाताल लोक के दूसरे एपिसोड में पूछताछ के दौरान लेडी पुलिस नेपाली किरदार पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल करती है। इन्हें आपत्ति इसी सीन से है जिसमें नेपाली के साथ जिस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे लेकर 18 मई को एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू हुई। इस मांग के अनुसार इस शब्द को म्यूट किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबटाइटल्स को भी ब्लर किया जाना चाहिए। इसके बाद एडिट की गई वीडियो को प्लेटफॉर्म पर दोबारा दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा समुदाय ने बिना शर्त माफी और डिस्क्लेमर की भी मांग की। मतलब इस सीरीज के साथ यह सब भी चल रहा है। पाताल लोक में जयदीप अहलावत, नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकारों को अपनी एक्टिंग के लिए जबरदस्त तारीफ मिल रही है। इस सीरीज को कई फैंस के साथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारों का भी सपोर्ट मिला है और इस वेब सीरीज को देश की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में शुमार किया जा रहा है। इस सीरीज का हर किरदार अपनी जगह बना लेता है, चाहे वह नेपाली किरदार हो, उसके साथ बचपन बिताने वाला एक छोटा सा किरदार। इन सब के बीच जगह बनाता है हाथीराम के बेटे का किरदार, जो उम्र के उस पड़ाव में है जहां भाग जाना, गलत रास्ते पर चले जाना आसान हो जाता है। यह किरदार कई बार आंखों से वह सब कह देता है जो हम और आप भी इस उम्र में कई बार अपने घरों में वो कह देते थे अपनी आंखों से। ये पूरी वेब सीरीज मस्ट वॉच वेब सीरीज में है। मैंने एक ही बार में ये पूरी वेब सीरीज देखी है। 9 के 9 एपिसोड देखे हैं, क्योंकि ये पूरा एपिसोड ऐसा है जो आपको बांधे रखता है। वेब सीरीज का जो चलन है या वेब सीरीज की जो उत्सुकता है वो आप समझ सकते हैं कि एक एपिसोड में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद आपके मन में यह सवाल उठता है कि इसके बाद होगा क्या। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। किस तरह पीले फोन का मिलना, किस तरह इन अपराधियों का बैकग्राउंड, इससे आप जुड़ते जाते हैं और हर कहानी एक छोर के साथ आपको दूसरे छोर से जोड़ती है। और यही कारण है कि आप लंबे वक्त तक बैठकर इस वेब सीरीज को एक ही बार में देख डालते हैं। जयदीप अहलावत ने एक इंटरव्यू में ये बात भी मानी है कि इस वेब सीरीज के किरदार में जो हाथीराम का किरदार है और जो बाप बेटे का रिश्ता है, उसमें से कई चीजें उन्होंने अपने पिता से उठाई है। जैसे एक सीन का जिक्र वो कर रहे थे इस इंटरव्यू के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि जब ऑटो वाला खड़ा होता है और उनकी पत्नी उन्हें थप्पड़ मार देती है, इसके बाद भी ऑटो वाला खड़ा होता है, तो वो कहते हैं रोटी खा के जाएगा के। और वहीं से उन्होंने कुछ लाइनें इस तरह की उठाई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां जहां आप हाथीराम को फनी देख रहे हैं या उसकी बातों पर आपको हंसी आ रही है, वो उनके पिता का असर है और यही कारण है कि वो इस किरदार को बहुत बेहतरीन ढंग से निभा पाए। तो 10 दिनों के 10 वीडियो का ये चैलेंज इस वीडियो के साथ पूरा हो गया। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह लगातार अपने YouTube चैनल पर एक्टिव रहूं और कुछ न कुछ करता रहूं। मैं कोशिश करता रहूंगा कि कुछ न कुछ आपके लिए वीडियो लेते आऊं। चूंकि हर दिन तो वीडियो संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि जब भी मैं मौका मिले या जब भी बेहतरीन कंटेंट मिले, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद इन 10 दिनों में इस तरह मेरा साथ देने के लिए। और हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो 575 से लेकर अब 592 हो गए हैं। यानी इन 10 दिनों में हमने ठीक ठाक ही सब्सक्राइबर कमा लिया है। तो आगे इस चैनल को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिएगा।
आपके सहयोग के बिना मैं इसे आगे नहीं ले जा पाऊंगा। तो आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा बुरा सही गलत बताते रहिए, इसी तरह साथ रहिए। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार।